ओम शांति। 17 अप्रैल 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गफलत नहीं करना। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने भी कर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना, आश्री मत पर नहीं चलना। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी हैं। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओहो बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा, बच्चे हैं बहुत। तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्मा के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर, फिर गुरु। अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्यांत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों का जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि वह ये है पति दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़ी कहेंगे कि बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा का वह है बाप, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर और दूसरा लेते हैं। आत्मा में ही सब संस्कार है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अब भी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में जाना है। तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन, अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात सदा, जहाँ सदा अमर रहे। सज्जु त्रेता में अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वह ऑर्डरली मनुष्य है। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बिगड़ राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएं? बाप कहते हैं, तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इसमें प्रवेश करता हूँ। भगवानोवास भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख द्वारा, परंतु सारा शरीर चाहिए, मुख नहीं चाहिए। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प इस पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं, तो बहुत शाहूकार भी नहीं, साधारण। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है। हम आत्मा का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सबका बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उनका भी किसी को पता ही नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से,
कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए। ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। नेहरू की जयंती उस प्यार से मनाएंगे, आंसू भी आ जाते हैं। शिव जयंती का किसी को पता ही नहीं है। अब भी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए वह सब था अनराइटियस। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सम संसार। सच्चे त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है ना। बाप कहते हैं ये है झूठ खंड, वह है सच खंड। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आसमान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आसमान बनाते तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आसमान बनाते। लौकिक बाप आसमान नहीं बनाते हैं। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को आसमान बनाना है। जैसे टीचर आसमान बनाएंगे ना, नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेगी। मैं जो पढ़ाता हूँ ये अविनाशी पढ़ाई है। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। बाप कहते हैं फिर तो बाद में फिर पुरुषार्थ करना शुरू करते। क्षमा तो है ही, फिर उस पर कोई परवाह नहीं, एकदम फिदा हो जाते। कोई फिर फेरी पहन के चले जाते। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। भट्ठी बननी थी, कलब कलब ऐसे होता है। जो कुछ पास्ट हुआ कलब पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। बल फारगति भी दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारगति दे दी। ये तो बेहद का बाप है, उनको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, ये भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके, किसी की बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्मा का वह बाप है, वह चेतन बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे सृष्टि रूपी झाड़ की, रास्ता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था फिर कहाँ गया। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे थे, पक्का निश्चय करते हो। ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं। महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर सुख का सागर, परंतु समझते नहीं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। वह किसी को सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना।
दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कलप तुम उनके उनके रहे हो, वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार, बाबा कहते रहना। बाप कहते हैं, अगर किसी और को याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो, मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी, क्या क्या कह देते हैं। शिव शंकर इकट्ठा कर देते हैं। कितना फर्क है, शिव तो है ही ऊंच से ऊंच, शंकर देवता, फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कर देते? पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ तो बहुतों को ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी जाएंगे। बच्चे नंबर वार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामानुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्मा की माला बन जाएंगे। तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबर वार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं, सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल न सके। चित्र भी हैं लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की भी सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विश्व वैतरणी नदी घोर और नरक है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी हुई है। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है राहु की दशा, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रह। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूँ भाट पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भाट पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है। ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे। बाकी तो कुछ भी नहीं समझे। ये तो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते थे, थोड़ा भी उनमें ज्ञान धृत डालने से फिर बाबा कहते सुजाग हो जाते हैं। ज्ञान को धृत भी कहा जाता है। कहते हैं बच्चे माया के तूफान तो आएंगे, दीवे को बुझा देंगे, क्षमा पर परवाने, कोई तो जल मरते, कोई फिर फेरी फेरी पहनकर चले जाते। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए हैं परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तो फिर ऐसे ही करेंगे, भले चले गए। ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे, परवाने बने, आशिक हुए फिर माया ने हरा दिया तो पदवी भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं और ससों में तो कोई भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। ये तो जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह है अव्यक्त चीज, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देवी मान छोड़ अपने को आत्मा समझना है, ये है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके।
फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ। ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़ाते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। ये पढ़ते हैं। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसे से सर्विस करते रहो। कल अब पहले भी की थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का धृत डालना है। ज्ञान धृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सुसहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी और सहयोगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी और जो जितना सहयोगी उतना सहयोगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी आत्मा रूपी दीपक को रोज धृत डालते रहें। कुछ न कुछ बाबा के महावाक्य को जीवन में धारण करते रहेंगे तो फिर माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। और बाप पर पूरा निश्चय और नशा और पढ़ाने वाला कौन है, इस पर पूरा ध्यान देना है। तो आत्मा को सतो प्रधान भी बनाना है। ओम शांति।